सबको शुभोदय। आज हम हिंदी 8वीं कक्षा से संबंधित त्योहारों का देश नामक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के सभी देशों में भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भारत देश में अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार क्यों मनाते हैं? त्योहार मनाने का मतलब है कि आनंद पाना। जैसे एक जैसा जीवन, एक जैसी दिनचर्या, एक जैसा भोजन, एक जैसे कपड़े पहनकर मन ऊब जाता है, नीरसता आ जाती है। उस समय सबके मन में त्योहार की प्रतीक्षा रहती है। जब त्योहार आता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, त्योहार मनाते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए एक उपवन है, गार्डन। एक उपवन में तरह तरह के फूल जब खिलते हैं तो उपवन की शोभा बढ़ती है। उसी तरह भारत देश में तरह तरह के धर्म को आचरण करने वाले रहते हैं। इसी तरह जब उनका त्योहार आता है तो तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, तो भारत देश की शोभा भी बढ़ती है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके सब भाई भाई। यहाँ तरह तरह के धर्मावलंबी रहने पर भी सब मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत देश की शान है, यही भारत देश को शोभा लाने वाली चीज़ है। इसीलिए भारत देश को सोने की तूती कहकर बुलाते हैं। हर एक त्योहार से हमें कोई ना कोई नीति भी मिलती है। त्योहार हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं। चलिए आज हम देखें इस त्योहारों के संबंधित इस पाठ में कैसा वर्णन है। इसका पहली कविता है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। जब श्रावण मास आता है, अब जानते हैं इन हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इन 5th मंथ नेम। जब श्रावण मास आता है तो उस समय हरियाली फैली रहती है। इसीलिए कहा गया है मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन को आकर्षित करने वाला श्रावण मास जब आता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, यानी फैल जाती है। उस समय का वातावरण, यानी प्राकृतिक वातावरण देखने लायक होता है। उस समय से त्योहारों का आगमन होता है। जैसे पहला त्योहार राखी का त्योहार है। राखी भाई और बहन का त्योहार है, उनके प्रेम का चिन्ह है। बहन भाई को राखी बांधकर रक्षा का वचन भाई से लेती है। जैसे आया रक्षा बंधन का त्योहार, भैया लो मैं बांधूंगी राखी, राखी में भरा बहन का प्यार, राखी पाकर भूल न जाना, बहनों की तुम लाज बचाना। इस तरह बहन भाई से रक्षा का वचन लेती है। हम जानते हैं तेलुगु में अम्मा अने शब्दंलो आ, नाना अने शब्दंलो ना,
ఈ రెండు అక్షరాలు కలిస్తే అన్న. కాబట్టి అమ్మ నాన్న తర్వాత ప్రేమగా చూసుకునేవాడు అన్నయ్యే. కాబట్టి జీవితాంతం రక్షణగా ఉండాలి అంటూ వాళ్ళ ప్రేమను ఈ పోయంలో మనం చూడవచ్చు. ओके, देखिए दूसरी कविता में हम जाने से पहले इस कविता को देखें. जैसे आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है. आज़ादी के दिन यानी आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है. वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है. आज़ादी का दिवस किसे कहते हैं? आज़ादी का दिवस स्वातंत्र दिवस है. ये दिवस करता है, आप जानते हैं, दिन. आज़ादी यानी स्वातंत्र, इंडिपेंडेंस. आज़ादी के दिन तिरंगा यानी 3 रंगों वाला झंडा घर घर पर, हर पाठशाला पर, हर भवन पर, हर कार्यशाला पर हम पहराते हैं यानी उड़ाते हैं. क्यों उड़ाते हैं? कि उस दिन भारत आज़ाद हो गया है. अनेक वीर शहीदों ने अपना प्राण त्याग दिए हैं. अनेक वीरों ने अपने देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़कर अपने स्वातंत्र को लेकर आए हैं. उनका स्मरण करते हुए हम स्वातंत्र दिवस यानी आज़ादी का दिवस मनाते हैं. उनकी चर्चा होती है, उनकी जीवनी पर हम एक नज़र डालते हैं, उनके बारे में बोलते हैं और सुनते हैं. इसीलिए हम हर वर्ष आज़ादी का दिवस मनाते हैं. इस कविता की नीति क्या है? हम भी अपने देश के लिए तन मन धन देने के लिए हर समय तैयार रहें. इसके बाद तीसरी कविता में हम देखें. आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे. आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे. दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे. जैसे हर वर्ष हम दिवाली बनाते हैं, यानी दीपावली यानी दिवाली मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे. क्योंकि त्यौहार मनाना भारतवासियों का एक गुण है. यह हमारी संस्कृति के प्रतीक है. दीपावली मनाकर हम फुलझड़ियाँ लगाते हैं, पटाखे जलाते हैं, अपने आनंद को प्रकट करते हैं. क्यों? कि समाज में बुरे लोगों का अंत होता है. नरकासुर नामक राक्षस था को लोगों को सताता था, तो उसका वध किया गया उसी दिन. उसी की खुशी में हमें यह त्यौहार मनाते हैं. इसलिए हम समाज में अच्छे काम करना चाहिए. जो बुरे काम करेगा उसका अंत होगा. इसी का प्रतीक हम दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, अपने मन के अंधकार को दूर करते हैं. दीप जलाकर अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाना है. जैसा दीप ज्ञान का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, उसी तरह हम भी अपने जीवन में उस तरह की रोशनी को बढ़ाना है. ज्ञान दीप जलाएं अपने जीवन में, हम भी रोशन बने. इस तरह देखते जाएं तो तरह तरह के त्यौहार हम मनाते रहते हैं. उसके बाद देखें दशहरा. ये दशहरा त्यौहार 10 दिन का त्यौहार है. 9 दिन नवरात्रि के रूप में तरह तरह के खेल खेलते हैं. अंतिम दिन विजयदशमी दुर्गा माता के रूप में हम विजयवाड़ा में धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है. उसी के अंतर्गत देखें तो क्रिसमस है और रमज़ान है. ये रमज़ान मुसलमान भाइयों के दान गुण बताता है. हम भी अपने जीवन में दान करें, खुशियों को गरीबों से मनाएं, हमारी खुशी को गरीबों को भी बांटें. इस तरह दीप दान जैसा हमने दीपावली में किया है, उसी तरह यहाँ पर खुशियों को भी
दान करें, खुशियों मनाएं और क्रिसमस को बच्चे उपहार पाते हैं और खुशी मनाते हैं। इस तरह हर त्यौहार से हमें यही नीति लेना चाहिए कि उसको आनंद से मनाएं, उसके अंतर्गत नीतियों को भी लेते जाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, हम भी आनंद से रहें, दूसरों को भी आनंद को बांटें। यही त्योहारों का प्रतीक है। इसलिए हम सब त्यौहार मनाएं, खुशियों को मनाएं। त्यौहार प्रकृति के प्रतीक है, नहीं हमारी संस्कृति के प्रतीक है। सबको धन्यवाद।